दोस्तों मैं फराज मलिक आज आप लोगों को बिहार की तरफ लिए चलते हैं। बिहार के अंदर इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है और काफी सारे लोगों का ये कहना था कि आप बिहार चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात करें। जो ओपिनियन पोल कंपनियां सर्वे करके सामने रख रही हैं लोगों के, ये ओपिनियन पोल कहां तक सही हैं? क्या इन ओपिनियन पोल के हिसाब से एक बार फिर से बिहार के अंदर एनडीए और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? क्या एक बार फिर से नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो इसी ओपिनियन पोल को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े नेता बिहार के अंदर जा रहे हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, फेंक रहे हैं और जनता उनको एक्सेप्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर पार्टी ये दावा कर रही है कि हम बिहार के अंदर सरकार बना रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी भी बिहार के अंदर गए हैं स्टार प्रचारक बनकर, और वहां पर जाकर वो पाकिस्तान को याद कर रहे हैं, कश्मीर को याद कर रहे हैं, ओवैसी को याद कर रहे हैं। तो ओवैसी को जब याद किया योगी आदित्यनाथ ने, तो उसके बाद ओवैसी ने क्या रिप्लाई दिया है योगी जी को, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग आखिर तक वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक एक खबर आपके सामने हम रखने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो रिप्लाई दिया है ना योगी आदित्यनाथ जी को, वो आप सुनकर जरूर जाना। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी देश में कोई चुनावी मौसम आता है तो हमारा मीडिया जो है वो काम पर लग जाता है, ओपिनियन पोल आपके सामने रखता है हमारा देश का मीडिया। और आप ये भी जानते हैं कि मीडिया किस तरीके के ओपिनियन पोल करता है और किसको आगे दिखाता है हर ओपिनियन पोल में, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इस बार भी मीडिया ने अपना ओपिनियन पोल किया है। 15 दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने इसका सर्वे कर दिया था, ओपिनियन पोल रखा था, जिसमें एनडीए बीजेपी के साथ जो मिलकर इलेक्शन लड़ रही है नीतीश बाबू की सरकार, उसको जिता दिया था। और भी कंपनियां आए दिन सर्वे कर रही हैं। हम आपके सामने आज तक का एक सर्वे रखने जा रहे हैं। आज तक वालों ने पूछा कि बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, तो 31% लोगों ने कहा नीतीश कुमार, जो इस वक्त एनडीए बीजेपी मिलकर लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार 31%, तेजस्वी यादव 27%, चिराग पासवान 5% और सुशील मोदी 4%। तो आज तक के सर्वे के अनुसार बिहार के अंदर 31% लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, जो बहुत ही कम आंकड़ा है। इस वक्त के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको 31% लोगों ने पसंद किया है सिर्फ। अगर इनके काम अच्छे होते तो इसका आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन 31% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर मीडिया ने कुछ बड़ा चढ़ाकर भी बताया होगा, जिसको देखकर तो यही लगता है कि नीतीश बाबू का हाल बिहार के अंदर बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब आपको बताते हैं कि सीटें कितनी दी हैं आज तक ने। एनडीए को 133 से 143 सीटें, जो बीजेपी एनडीए मिलकर लड़ रही है, बीजेपी यानी वहां पर बिहार के अंदर सरकार बना रही है एनडीए के साथ। महागठबंधन को इन्होंने 88 से 98 सीटें दी हैं, जिसमें ओवैसी वगैरह के लोग हैं। एलजेपी को 206 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें आज तक के सर्वे के मुताबिक मिल रही हैं। आज तक ने बीजेपी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बना दी, लेकिन अब आपके सामने हम जमीनी हकीकत रखने वाले हैं बिहार की। बीजेपी पार्टी और नीतीश बाबू के नेता जब बिहार के गांव में वोट मांगने जा रहे हैं तो गांव की जनता उनका कितना बुरा हाल कर रही है, वो जमीनी हकीकत हम आपके सामने रखने वाले हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं पर लोगों ने फेंका गोबर गोमूत्र, तो बोले आरजेडी, अरे ये तो कोरोना का इलाज है। अब आपको बता दें कि बिहार के अंदर बीजेपी नेता एक गांव में गए वोट मांगने, तो गांव के लोगों ने उनके ऊपर गोबर और गौमूत्र फेंककर उनको भगा दिया। खबर के मुताबिक लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और राज्य श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें उल्टे पैर भगा दिया। भाजपा नेता का विरोध कर रहे लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, यहां तक कि लोगों ने भाजपा नेता पर गोबर फेंकना शुरू कर दिया। गांव वालों का गुस्सा और भारी विरोध देखकर भाजपा नेता को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो यह है बिहार की जमीनी हकीकत। गांव के लोगों का कितना बुरा हाल है बिहार के अंदर और किस तरीके से वो बीजेपी और एनडीए को उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं, इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है। एक और खबर देखिए कि कैबिनेट मंत्री को जनता ने गांव से भगाया, तेजस्वी ने कहा नीतीश की खुली पोल। नीतीश बाबू की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे, वो भी एक गांव में गए थे मोटरसाइकिल से। वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां के लोगों ने भी उनको गांव में नहीं घुसने दिया और उनको वहां से ही भगा दिया, क्योंकि वहां पर सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। लोगों ने कहा कि जब तक सड़क नहीं, जब तक वोट नहीं, तो वहां से भी कैबिनेट मंत्री को धक्के मारकर भगा दिया। तो ये है बिहार के अंदर बीजेपी पार्टी और एनडीए का हाल। लेकिन मीडिया जो सर्वे दिखाता है वो आपके सामने रखता है कि एनडीए या बीजेपी पार्टी जीत रही है बिहार के अंदर। तो ऐसे में लोगों के सामने जब वो सर्वे आता है, एक आम आदमी टीवी के सामने बैठकर जब वो सर्वे देखता है,
उसके सामने आंकड़े चलते हैं तो जो समझदार लोग हैं वो तो समझ जाते हैं कि भाई ये सब झूठ दिखा रहे हैं, लेकिन जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं उनके सामने वो स्क्रीन पर आता रहता है कि बीजेपी एनडीए मिलकर सरकार बना रही है बिहार के अंदर, तो उन लोगों को लगने लगता है कि भाई कि बीजेपी और एनडीए का ही जोर ज्यादा है, तो चलो अपना भी इन्हीं को ही वोट दे दो, तो वो लोग भी उधर चले जाते हैं। तो ये खेल होता है ओपिनियन पोल का, और ये ओपिनियन पोल का जो साइज होता है मुश्किल से 20-25 हजार, 10,000, 15,000 लोगों से पूछा जाता है कि आप किसे वोट देंगे, तो सबका अपना अपना विचार अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। ये मीडिया वाले वही सामने रख देते हैं कि हमने इतने लोगों से बात की। अगर 10,000 लोगों से बात की, उसमें से 5,000 लोग नीतीश को पसंद कर रहे हैं, 2,000 लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, बाकी 3,000 किसी और को पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहा मीडिया ने कि भैया नीतीश कुमार जो है जीत गए। तो ये बहुत छोटा सा सैंपल साइज होता है जिसमें बहुत कम लोगों से बातचीत करते हैं ये मीडिया वाले, उसी के आधार पर ये ओपिनियन पोल करते हैं और अपने ओपिनियन पोल में किसी भी सरकार को जिता देते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो मैंने आपके सामने रखी कि किस तरीके से बिहार के लोग, गांव वाले नेताओं को अपने गांव से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये है एनडीए और बीजेपी का हाल बिहार के अंदर। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वो भी बिहार के अंदर इस वक्त स्टार प्रचारक बनकर गए हुए हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान, ओवैसी, कांग्रेस, आतंकवाद, राम मंदिर, इन्हीं सारे मुद्दों पर भाषण दिया। उन्होंने जब ओवैसी के ऊपर तंज कसा, उसके बाद ओवैसी ने उनको क्या रिप्लाई दिया, आप लोग ये वीडियो देखें। कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई, या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर, मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन हो रहा है बिहार का और पाकिस्तान, अरे हम नहीं नाम लेते पाकिस्तान का, तो इनकी ये ख्वाब में भी पाकिस्तान, दिन में भी पाकिस्तान, जबान पे भी इनके पाकिस्तानी है। तो ये इनकी आदत है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसलिए ये बकते रहते हैं। और लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इनकी मंशा को जान सकते हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था, मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है। योगी में हिम्मत नहीं है कि हाथरस में एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार उसके माँ बाप को सामने खड़ा कर नहीं किया गया, तो आज योगी बात कर रहे हैं ओवैसी की। क्या योगी हिम्मत है हाथरस को जाकर उन माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करने की? योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। तो फिलहाल इस वक्त जो बिहार की जमीनी हकीकत है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि नीतीश बाबू जो है उनको बहुत मुश्किल पड़ेगा इस बार सरकार बनाना। एनडीए और बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है बिहार के अंदर, क्योंकि जमीनी हकीकत, जिन जिन पत्रकारों से हमने कांटेक्ट किया उनकी जमीनी हकीकत जो बताई है वो ये है कि बिहार के जो गाँव वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है नीतीश कुमार से, क्योंकि गाँव के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक हफ्ते बाद चुनाव है, नतीजा आपके सामने आ जाएगा, लेकिन हमारे जो मीडिया वाले हैं वो ओपिनियन पोल रोज रोज नया नया ला रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है भैया, उनको अपना घर चलाना है। तो मीडिया ओपिनियन पोल करता है और ओपिनियन पोल में वो किसे आगे दिखाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल